तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के सामने तौसी की स्टोरी लेके आया हूँ। तौसी और धूमकेतु। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के एक गुप्त अड्डे पर। मैकमैन, क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें ब्लैक सर्विस के हेडक्वार्टर पर क्यों बुलाया? मेरी असफलता की सज़ा देने के लिए ब्लैक चीफ? हाँ, यकीनन तुम यह भी जानते होंगे कि ब्लैक सर्विस अमेरिका की वह गुप्त एजेंसी है जो अमेरिका के हितों के लिए खुफिया अड्डों का निर्माण करती है। और तुम इस संस्था से जुड़े एक वैज्ञानिक हो जिसने दावा किया था कि सर्प देश पर हमारा अड्डा स्थापित हो जाएगा। जी हाँ, और इस मिशन में चीन की एक एजेंसी का सहयोग भी प्राप्त किया गया था। चीन की तरफ से चिनचिनचू तुम्हारा सहयोगी बना और हम दोनों के प्रयासों से ही G18 ने सर्प देश में प्रवेश किया था। फिर हमें खबर मिली कि G18 तो सर्पदेश में मारा गया और तुम दोनों स्वतः ही ट्रांसमिट होकर पाताल से बाहर आ गए। ऐसी व्यवस्था G18 के उस विमान में कर दी गई थी। अगर ऐसा न होता तो विमान के फटते ही हम भी मारे जाते। कमॉन मैकमैन, उसके बाद तुमने अपना मिशन ही समाप्त कर दिया। नहीं ब्लैक चीफ, हमारा मिशन जारी है। हमने सर्पदेश की जंग देखी है, इच्छाधारी सांप तौसी की युद्ध कला भी देखी। अमेरिका के गुप्त डीप डार्क आइसलैंड में ब्लैक सर्विस का हेडक्वार्टर था। हम अपना मकसद प्राप्त करने के लिए विश्व के खूंखार अपराधियों की मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी कुछ नहीं कर सकता। तौसी के पास अलौकिक शक्तियां हैं, उसे परास्त करना इतना आसान नहीं है। इस बार हम सर्प देश में एक धूमकेतु उतार रहे हैं जो मेरी और चिनचिंचू की नई वैज्ञानिक इजाद है। इस धूमकेतु पर हम पृथ्वी से ही नियंत्रण करेंगे। वह जलता हुआ पिंड होगा जो इंसानी शक्ल जैसा होगा। यह इतना गर्म होगा कि आसपास 100 मीटर तक जो भी उसके पास आएगा पिघल जाएगा। और यह धूमकेतु सर्प देश में तबाही मचाता तौसी के महल पर गिरेगा। जिस धूमकेतु का तुम इतना बयान कर रहे हो उसे हम देखना चाहेंगे। मैकमैन ब्लैक चिप को एक पहाड़ी पर ले गया। देखिए, यह रहा धूमकेतु। यह पृथ्वी के धरातल को पिघलता अपना स्थान बनाता उस दिशा में बढ़ेगा जिधर हमारा कंट्रोल उसे ले जाएगा। यह धूमकेतु का शीत ग्रह है। शीत ग्रह से निकलते ही वह चार्ज हो जाएगा। आइए अब कंट्रोल कक्ष में चलते हैं। कुछ समय बाद देखिए, धूमकेतु शीत ग्रह से निकल रहा है और अब पाताल की तरफ बढ़ रहा है। चिनचिनचू वह धूमकेतु को दिशा दे रहा था। हमने इसे सर्पदेश की दिशा दे दी है। यह कमाल है, मेरा और चिनचिनचू का हमारा नया आविष्कार। अब जो रास्ता धूमकेतु बनाएगा उससे हम उड़न दस्ते भी उतार सकेंगे। इनसे एक दस्ते का काम होगा G18 के शव को प्राप्त करना। G18 को फिर से जीवित किया जा सके। सर्पदेश में चांदनी रात में सर्पदेश कितना सुंदर लगता है महाबली, किंतु चांदनी तुम्हारे सामने फीकी है महारानी अप्सरा। तौसी और अप्सरा महल के बाग में विचरण कर रहे थे। आज रात की रानी में कितनी महक है। आज रात की रानी में कितनी महक है। चलो इसकी सुगंध में खो जाएं। इच्छाधारी तौसी पाताल के सर्पदेश का सम्राट था। जब से तुम राजा बने हो तौसी, सर्पदेश पाताल का सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तभी है यह क्या कोई तारा टूट गया है? तौसी मानवीय रूप में आ गया। ओह, इसका तो प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। यह सर्पदेश की ओर आ रहा है। अप्सरा, महल में चलो। तौसी ने महल में पहुंचते ही खतरे का घंटा बजा दिया। खतरे का संकेत मिलते ही सेनापति और महामंत्री राजगुरु सभी तौसी के पास पहुंच गए। एक धूमकेतु सर्पदेश की तरफ बढ़ रहा है। सभी महल की छत में आ गए। इसका रूप तो मानव जैसा है, बस पूंछ का भाग धधक रहा है। राजगुरु, क्या इस तरह का धूमकेतु पहले भी कहीं देखा सुना गया? नहीं, किसी भी पौराणिक पुस्तक में ऐसे धूमकेतु का वर्णन नहीं मिलता। नाग बाबा से पूछना होगा। तौसी का घोड़ा नाग बाबा के आश्रम की तरफ दौड़ पड़ा। नाग बाबा, नाग बाबा, हम जाग रहे हैं वत्स, और भोर भी होने वाली है। शायद तुम्हें इस धूमकेतु ने परेशान कर दिया जो सर्प देश की तरफ बढ़ रहा है। हाँ नाग बाबा। कालू जिन, हाँ स्वामी, मैं हाजिर हूँ। न तुम आग में जल सकते हो, न तुम्हारा कोई ठोस स्वरूप है। द्रुत गति से उड़ो और इस धूमकेतु के निकट पहुंचो। अगर इसे हवा में ही तोड़ा जा सके तो खंड विखंड कर दो। अभी आता हूँ।
थोड़ी देर बाद कालू जिन वापस लौट आया। सुबह हो गई। नहीं स्वामी, न तो मैं उसे तोड़ पाने में समर्थ हूँ, न उसकी दिशा मोड़ पाने में। ऐसा लगता है वह किसी मशीन से संचालित है। मशीन से? धूमकेतु निरंतर निकट आता जा रहा था, लेकिन वह इतना बड़ा भी नहीं है कि उससे गिरने से पूरा सर्पदेश तबाह हो जाए। उसकी अग्नि की और लावे की चपेट अधिक नहीं है। ठीक है तौसी, अब एक प्रबंध तुम्हें करना है। धूमकेतु जहाँ भी गिरेगा वहाँ आसपास भीषण आग लगेगी। उस आग को नहीं लगने देना है। मैं समझ गया नाग बाबा। हमारे गणित के हिसाब से उसकी गति को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही टकरा जाएगा। मैं आज इतने मेघवेदी बाण छोड़ूंगा कि सारे बादल सर्पदेश में पानी बरसाने पर मजबूर हो जाएंगे। तौसी के मेघवेदी बाण से बरसात होने लगी, किंतु मूसलाधार बरसात ने आग नहीं लगने दी। नाग बाबा, अब तो वह सर्पदेश की भूमि पर गिर चुका है। अब उसकी गति समाप्त हो गई। उसे तीर से तोड़ डालो। बरसात रुक चुकी थी। उसी समय धूमकेतु फिर आकाश की ओर उड़ने लगा। आश्चर्यजनक, ऐसा असंभव है। इसका मतलब यह धूमकेतु किसी का बनाया हुआ है और सर्पदेश पर भेजा गया है। मैं इसे तहस नहस कर दूंगा। ओह, इससे आग के गोले गिर रहे हैं। सर्पदेश को इसके अग्नि बमों से बचाने का फिलहाल एक ही उपाय है, मेघ वर्षा। जब तक यह आग के गोले फेंकता रहेगा, मेघ में पानी बरसते रहेंगे। तौसी ने एक बार फिर मेघवेदी बाण छोड़े। वत्स, निश्चय ही कि यह किसी वैज्ञानिक का बनाया हुआ है जो सर्पदेश का शत्रु है, और ऐसा कोई वैज्ञानिक पाताल में नहीं है। वो देखो, मैकमैन का लड़ाकू उड़न दस्ता उसी मार्ग से उतरने लगा। तौसी पक्षी बनकर उड़ गया आकाश की ओर। ये कोई हवाई दस्ता है। कालू जिन, तुम उस दिशा में कूच करो जिधर से ये आ रहे हैं, और ठीक उस जगह पहुंचो जहां से इन्हें छोड़ा गया। ठीक है स्वामी। कालू जिन उस दिशा में उड़ चला जिधर से उड़ाकू दस्ता आ रहा था। पक्षी बना तौसी एक विमान के पास पहुंचा। पारदर्शी कवच में इस विमान में एक ही आदमी है। ओह मैकमैन, वह अमेरिकी जिसने पहले हेलो हेलो सर मैकमैन, हमारा दस्ता सर्पदेश में प्रविष्ट हो चुका है। ओह मैकमैन, वह अमेरिकी जिसने पहले G18 को यहाँ उतारा था। सर्पदेश से तुम पर तीरों का हमला होगा और तीर तुम्हारे विमान को नहीं भेद पाएंगे। तौसी विमान को धूमकेतु के ऊपर उड़ा कर ले गया और फिर धूमकेतु पर बम वर्षा कर दी। बमों के प्रहार से धूमकेतु टुकड़े टुकड़े होकर धरातल से जा मिला। अब इसकी बारी है। चीफ, हमारा ही एक विमान हम पर हमला कर रहा है। इस विमान में प्रवेश करने का एक ही तरीका है, उस छेद से हवा अंदर जा रही है। तौसी मच्छर बनकर हवा वाले सुराख में समा गया। जाली भी लगी है ताकि कोई बाहरी वस्तु अंदर न घुस जाए, लेकिन मैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ा भी बन सकता हूँ। अब जरा इसे नमूना दिखा दूं। तौसी सांप बन गया। हेलो सर, यहाँ मेरे विमान में सांप सांप। देखते जाओ मैकमैन के मुर्गो, मैं तुम्हें कैसे ढेर करता हूँ। अब इस मशीन में गड़बड़ करके बाहर निकलता हूँ। तुमने अपने विमानों को इस तरह बनाया कि तीर न भेद पाए, पर तौसी से कहाँ तक बचोगे। तौसी पुनः पक्षी बन गया। अब विमान गया काम से और फिर मच्छर बनकर बाहर। दूसरे विमान में यह मच्छर भी अजीब चीज़ है, हर जगह पाया जाता है। हमला कर दो सर्पदेश पर। अटैक अटैक, तहस नहस कर दो इन सांपों को। आक्रमण का सिग्नल मिल गया। अबे मच्छर, अब तो उड़ जा। तौसी मच्छर से सर्प बन गया। बाप रे, सांप सांप। दूसरे विमानों ने आक्रमण कर दिया। धरातल से नाग बाबा ने बाणों की बौछार उड़ा दी। तौसी तीसरे विमान में जा पहुंचा। मैकमैन से कहो तौसी जल्दी उसे भी डस लेगा। एक विमान में यह सांप तो इंसानी आवाज में बोल रहा है। अरे मूर्ख आदमी, अपना भाग्य समझ, जो तुझे इच्छाधारी तौसी के दर्शन हो रहे हैं। मुझे माफ कर दो इच्छाधारी। तो फिर एक काम कर, इस विमान को नीचे उतार। विमान नीचे उतर गया। अब इसमें से बाहर निकलो। चालक बाहर निकला। हाँ, तो अब इसके संचालन का तरीका भी बता दो। बताओ, हम तुम्हें खूब इनाम देंगे। तौसी को संचालन बताया गया। अब तुम यहाँ आराम करो और हम अभी आते हैं। अब आसान हो जाएगा। इसी विमान से मार लगाता हूँ सबको। पहले धूमकेतु।
दूसरा दस्ता तौसी के हवा विहीन कारागार की तरफ बढ़ा। दस्ता नीचे उतरा। हमें इसी कारागार से G18 का शव बाहर निकालना है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। पाताल के इस देश में सांप मनुष्य योनि में रहते हैं। यहाँ का हर सांप मनुष्य रूप धारण कर सकता है और इच्छाधारी तौसी हर रूप धर सकता है। कारागार तोड़ दिया गया है। आश्चर्य, कारागार तो खाली है। बताओ G18 कहाँ गया, वरना सबका खात्मा कर दिया जाएगा। G18 का शव तो सिनूरा ले गया है। G18 का पुत्र सिनूरा। चीफ, मैं दूसरे लड़ाकू दस्ते का चीफ इंचार्ज टॉम बोल रहा हूँ। यहाँ शव नहीं है। इसका मतलब G18 आज़ाद हो गया है। तुम अपने साथियों की मदद करो। तौसी विमानों पर लगातार आक्रमण कर रहा था। एक और दस्ता इधर आ रहा है। विमान G05 पर सब आक्रमण कर दो। इसमें तौसी सवार है और इन्होंने इस विमान पर ही हमला कर दिया। तौसी विमान क्रैश होने से पहले बाहर निकल गया और फिर से मच्छर बनकर एक दूसरे विमान में प्रविष्ट हुआ। अब जरा दूसरा नमूना दिखाता हूँ। तौसी सांप के रूप में प्रकट हुआ। मेरी आंखों में देख, इधर देख। तौसी की आंखों में सम्मोहन शक्ति उजागर हुई। चल, अब मेरे हुक्म का पालन कर, इन विमानों पर आक्रमण कर दो। इसी प्रकार दूसरे विमान में पहुंचा। जो भी विमान नजर आए उसे मार गिरा दे, यह मेरा हुक्म है। मार गिरा दे, यह मेरा हुक्म है। तौसी के सम्मोहन जाल में फंसे विमान आपस में ही भिड़ गए। मेरा काम खत्म। अनेक विमान चालक अब मेरे सम्मोहन में हैं। तौसी नाग बाबा के पास पहुंचा। अब ये तब तक लड़ते रहेंगे नाग बाबा, जब तक इनमें से एक भी विमान सलामत रहेगा। मेरी चिंता यह नहीं है, बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि भूलोक से यह आक्रमण किसने किया। मैकमैन यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। हमारे लड़ाकू दस्ते आपस में ही लड़ रहे हैं। सत्यानाश! ओह, करारी चोट! यह ऑपरेशन भी नाकामयाब ही रहा है। इससे पहले कि ब्लैक चिप कोई सजा दे, कुछ करना होगा। तुम क्या कहते हो चिंचिंचू? G18 का शव वहाँ नहीं है। इसका मतलब वह जीवित होकर अपने गार में पहुंचेगा। कालू अदृश्य रूप में वहां मौजूद था। एक बार मुझे खुरकुंची ने बताया था कि मरने के बाद G18 का गाउन उसके पास चला आता है और जिसके पास यह गाउन रहता है G18 उसी के आवाहन पर प्रकट होता है। तो क्या हमें फिर से G18 प्राप्त हो सकता है? अगर हम वह गाउन प्राप्त कर लें तो G18 हमारा गुलाम होगा। अब वह तौसी की गुप्त शक्तियाँ भी जान चुका है। इसलिए सुनो मैकमैन, अगर हम यह लड़ाई भी हार जाएं, हमें सबसे पहले वह गाउन प्राप्त करना है। उसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के खूंखार लोग पहले भी प्रयास कर चुके हैं। कालूजिन वहां पहुंचकर अदृश्य रूप से यह सब सुन रहा था। ओह, तो यह गड़बड़ है। अब चलता हूं पाताल में। देखो, कालूजिन आ गया। क्या खबर लाए हो? यह काम मैकमैन और चिंचिंचू का है। कालूजिन ने पूरा वृतांत सुना दिया। वत्स, ये लोग अब हमारे लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। इसलिए जाओ, प्रस्थान करो और सबसे पहले इनका महाविनाश करो। तुम्हारे पुत्र के नामकरण से पहले यह खतरा टलना आवश्यक है। चलो कालूजिन, हमें ले चलो उस जगह। तौसी पक्षी बनकर कालूजिन के साथ उड़ता पाताल से बाहर आ गया। यही है वह पहाड़ जहाँ से मैकमैन ने आक्रमण किया था। इन्हीं पहाड़ियों में उनका वैज्ञानिक अड्डा है। तो फिर इसे मैं खंडहर बना दूंगा। तौसी ने पूरे पहाड़ को तहस नहस कर डाला। तभी अड्डे में छिपे सैनिक बाहर निकल आए। तौसी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा था। पहाड़ फटने लगा। यह अड्डा तो तबाह हो गया, लेकिन मैकमैन यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ वह कहाँ जा सकता है। इन्होंने 2 बार सर प्रदेश पर हमला किया कालू। मैं इनसे ऐसा इंतकाम लूंगा कि पूरी धरती कांप उठेगी। G18 के गाउन का क्या हुआ? क्या G18 पुनः जीवित हो पाया? तौसी के इंतकाम का क्या हुआ? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए, तौसी का इंतकाम से।
जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।